Hello students, it's our English worksheet number 24 scheduled to be done on 29th August 2020 for class 10th. Yes, it's about the section A reading comprehension, but it's a unseen poem. Read the following poem by Rabindranath Tagore and answer the questions that follow. बेटा यहाँ पर क्या है, हमारा सेक्शन ए जो होता है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट सेक्शन है, वो रीडिंग सेक्शन होता है. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसमें हमारा अनसीन पैसेज आता है. वो प्रोज भी हो सकता है, वो पोएम भी हो सकती है. तो यहाँ पर अभी हमने पहले प्रोज तो सॉल्व करने सीख लिए, चैप्टर्स पे सीन पैसेजेस भी कर लिए जो उनके स्टोरी पे बेस्ड थे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न how to solve comprehension passages based on poems. Now the title of the poem is Paper Boats and poet Sri Rabindranath Tagore. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. तो बेटा क्या है, हर दिन क्या कर रहे हैं वो, ये देखिए बोट्स हमें दिखाई हैं. ये बोट्स हैं, उनके अलग अलग बोट्स हैं जो बोट्स वो फ्लोट करते हैं. और किस तरह से उन्होंने, ये देखिए वन बाय वन अपनी बोट्स जो बोट्स हैं उनको वो तैरा रही हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं, पानी पे भेज रहे हैं आगे. और यहाँ देखिए ये जो बोट है, ये इसमें यहाँ फ्लावर है, जो शेवली फ्लावर है वो उन्होंने डाला अपनी बोट में. आपको पता है ना, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं. आप सब बच्चे कुछ नया सोचते हैं और उन नए अपनी इमेजिनेशंस के साथ अपनी हर एक्टिविटी को भी जोड़ते हैं. डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम. जो पानी आगे बहता जा रहा है उसमें मैं एक एक करके अपनी बोट्स को तैराता जा रहा हूँ. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ माई विलेज आई लिव. अब वो क्या करते हैं, ब्लैक लेटर्स में अपनी बोर्ड पे अपना नाम और अपने विलेज का नाम ब्लैक लेटर्स में लिख देते हैं, बिग लेटर्स में. आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, कोई भी एक ऐसी जो अनजान जगह है जहाँ वो नहीं गए लेकिन उनकी बोट्स वहाँ पहुँच जाएंगी, वो ये आशा करते हैं. विल फाइंड दैम एंड नो हु आई एम. और वहाँ पे क्योंकि देखिए जिसको ये बोट मिलेगी वो क्या होगा, वो इनको नहीं जानता, लेकिन जब इनकी बोट उन्हें मिलेगी तो वो बोट को जब हाथ में लेंगे तो उसमें उनका नाम, उनके विलेज का नाम सब उनको लिखा हुआ मिलेगा, तो वो इन्हें जान जाएंगे. आई लोड माई बोट्स लिटिल बोट्स विथ श्योरली फ्लावर्स. जो हमने अभी देखा, ये ऊपर श्योरली फ्लावर्स हैं, ये हमने फ्लावर्स देखा था. लोड मतलब उसमें वो लोडिंग करते हैं ना हम लोग, कोई भी चीज़ जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं बेटा, उसको लोडिंग कहते हैं. कि उन्होंने बोट में रख दिया अपने वो फ्लावर्स. आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ श्योरली फ्लावर्स फ्रॉम आर गार्डन. कहाँ से लिए उन्होंने वो फ्लावर्स, फ्रॉम आर गार्डन. एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट. ये मैं होप करता हूँ कि ये खिलते हुए वहाँ रात को जहाँ पहुँचे वहाँ सेफली पहुँच जाएँ मेरी इस बोट में. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the wide bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down. अब वो ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो बोट्स आगे एक के बाद वो आगे दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो उसको भेजते वो ऊपर स्काई में देखते हैं. तो जो क्लाउड्स है उन्हें ऐसे लगता है जैसे वो क्लाउड्स बाहर निकलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं. कोई है जो स्काई से उनको सपोर्ट कर रहा है, उनका प्लेमेट है, उनके साथ खेलता है. और वो नीचे उस तरफ उस एयर के थ्रू उस डायरेक्शन में उन बोट्स को सपोर्ट करते हुए, बेटा जहाँ हवा होगी उस डायरेक्शन में, हवा जिस तरफ बह रही होगी उस तरफ बोट्स जाएंगी, क्योंकि हल्की हैं, पेपर बोट्स हैं. और उस डायरेक्शन में पानी भी उसी तरफ मूव करेगा जहाँ ढलान है, जहाँ की तरफ हवा है. तो वो बोट्स भी उसके साथ साथ वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए. आई नो नॉट वॉट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स. और एयर क्या है, एयर उनके साथ रेस कर रही है.
When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. अब वो क्या कह रहे हैं, जब मैं रात को, आप क्या करते हैं, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं, अपने हाथों में अपने बाजुओं के अंदर सिर रख कर आप अपने आप को छुपा लेते हैं। और तब वो क्या कर रहा है, वो सोचता है, उस टाइम सपना देखता है कि वो जो पेपर बोट्स हैं वो अभी आधी रात में भी स्टार्स के नीचे, वो मिडनाइट में भी पूरा तारों से भरा स्काई है और उसमें वो तैर रही हैं। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम एंड द लैडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स। तो यहाँ फेरीज क्या है, परियाँ जो हैं नींद की, वो उसमें सेल कर, उसमें जा रही हैं। और उन्होंने क्या कर रखा है, उसको भर रखा है। जैसे उन्होंने क्या लोड कर दिया था, श्योली फ्लावर्स कर दिए थे। नाउ द बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, बहुत सारे सपने, बहुत से लोगों के सपने, सब बच्चे फेरीज़ के सपने देखते हैं, इमेजिन करते हैं। तो वो बहुत से बच्चों के सपने उसमें उन्होंने लोड कर रखे हैं। वो लोडिंग से ही रिलेट किया जा रहा है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको पता है बेटा, अब जो हमारा पैटर्न है वो चेंज हुआ है और MCQs आएंगे, तो इसीलिए आपको MCQ फॉर्म में दिया गया है। आपने पहले पोएम को समझा। अब आपको जो क्वेश्चंस हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। तो आपको पेपर में बेटा फिलअप्स हमेशा पूरा लिखना है। फिलअप के लिए आप खाली वो वर्ड नहीं लिखेंगे, आप वो पूरा सेंटेंस लिखेंगे और जो फिलअप है उसको फिल करेंगे, अंडरलाइन करेंगे उस वर्ड को। द चाइल्ड फ्लोट्स डैश इन द स्ट्रीम। अब वो क्या, आपने अभी पढ़ा, क्या भेज रहे हैं वो स्ट्रीम में, क्या भेजते हैं, तो वो स्ट्रीम में अपने पेपर बोट्स भेजते हैं। द चाइल्ड फ्लोट्स पेपर बोट्स, अपनी पेपर बोट्स भेजते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा पेपर बोट्स, क्योंकि फ्लावर तो श्योरली फ्लावर की बात सिर्फ एक जगह पे हुई है, जो कि श्योरली फ्लावर लोड किए जाते हैं पेपर बोट में। फिर है कप्स तो कुछ भी नहीं था। और फिर अम्ब्रेला, ये वर्ड्स तो आपको हमेशा बेटा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे और रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली सारे आंसर्स निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया आसानी से कि क्या फ्लोट क्या किया गया, वो वर्ब्स वहाँ पे यूज़ करते हुए हमें आगे ऊपर पैसेज में, चाहे वो प्रोज हो या पोइट्री हो, हमें वो सेंटेंसेस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जनरली स्टार्टिंग में फर्स्ट 2-3 लाइन्स में मिल जाएगा, फिर उसके बाद की लाइन्स में हमें मिल जाता है बाकी के क्वेश्चंस। और पोएम में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर हम उसे समझ लेंगे तो हमें बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बाद तो वो कहीं पे भी, कई बार पोएम में जो इंटरनल मीनिंग होता है उसकी वजह से भी आपको एक बार ध्यान से उसको देखना होता है। अब है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑफ डैश ऑन द पेपर बोर्ड। तो हमने पढ़ा कि वो किसका नाम लिखते हैं, वो अपने विलेज का नाम लिखते हैं, स्कूल का नाम लिखते हैं, सिस्टर का या फ्रेंड का। बिल्कुल ठीक बेटा, विलेज का और अपना नाम लिखते हैं बिग लेटर्स में, ताकि जो स्ट्रेंज लैंड है वहाँ पर जो भी उसे देखेगा तो वो उन्हें पहचान जाएगा। द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन डैश विल फाइंड द पेपर बोर्ड। तो अभी हमने ये क्वेश्चन अभी किया कि विलेज में जाएगा, जहाँ पर जो नाम है विलेज का या उनका नाम लिखा हुआ कौन सी जगह पर कोई देखेगा। तो अभी हमने यही डिस्कस किया है, स्ट्रेंज लैंड, जो अनजान जगह है वहाँ पर जो भी उसे देखेगा तो उन्हें पहचानेगा उससे। और मार्केट की कोई बात ही नहीं हुई है बेटा, ना ही प्लेग्राउंड है इसमें और ना ही थिएटर है। अब देखिए नेक्स्ट है द चाइल्ड फिल्स डैश फ्लावर्स इन द पेपर बोट। तो हमने अभी पढ़ा था, ऊपर देखिए जो चाइल्ड है वो कौन से फ्लावर्स यूज़ किए थे उसने, और वो भी अपने गार्डन से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्योरली फ्लावर्स कहाँ से आए थे, फ्रॉम आवर गार्डन, वो गार्डन से लेकर आए थे। तो श्योरली फ्लावर्स जो हैं वो उन्होंने फिल किए थे, लोड किए थे अपनी बोट में। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, ये तो इसका आंसर श्योरली हो गया। उसके बाद डैश इन द स्काई विल सेट द सेल्स फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। तो वो क्या कह रहे हैं, कौन है स्काई से जो उनकी बोट्स को सपोर्ट कर रहा है, उसे उस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, कोई उनका प्लेमेट है। तो वो था, उन्होंने क्लाउड्स के लिए बोला कि समवन इन द स्काई, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। व्हेन द नाइट टाइम कम्स द चाइल्ड वांट्स द पेपर बोट्स टू फ्लोट अंडर। तो जो रात का समय है वो कहाँ पे, रात के समय में उन्होंने क्या बात की है, देखिए बेटा,
क्लाउड की बात तो हुई है सपोर्ट करने के लिए, ट्री की कोई बात ही नहीं हुई पूरी पोएम में, ना ही मून की बात हुई है। और क्या बात हुई थी, रात को स्टार्स जो है मिडनाइट स्टार्स के अंडर वो फ्लोट करेगी। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डैश आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट्स। तो बच्चे ने क्या कहा था, देखिए लास्ट लाइंस में है कि कौन सेल कर रहा है, कौन जा रहा है उनके उसके साथ यात्रा कर रहा है बोट में। तो फेरीज ऑफ स्लीप, फेरीज ऑफ स्लीप जो है वो पेपर बोट में मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फेरीज। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ हमारा आंसर है फेरीज। ये क्योंकि सोल्जर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स की कोई बात नहीं हुई है, तो आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप 100% अपने मार्क्स अचीव कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़। तो हमने सबसे पहले सबसे ऊपर ही पढ़ा था बेटा, टाइटल ऑफ द पोएम या फिर पोएट आपसे पूछा जा सकता है। पोएम में सबसे पहले क्वेश्चन ही ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम या फिर टाइटल ऑफ द पोएम। तो ये देखिए, ये आपका पेपर बोट इसका टाइटल है या नेम ऑफ द पोएम है, और ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके पोएट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा वो है द टाइटल ऑफ द पोएम। हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने अभी किया टाइटल ऑफ द पोएम, तो उसमें हमारा आ गया पेपर बोट। इसके बाद है वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम एज थिंग्स कैरिड इन अ शिप। तो बेटा ब्लूम्स तो मतलब होता है खिलना, प्लेमेट आपका होता है साथी, जैसे क्लासमेट बोलते हैं ऐसे खेलने वाला जो साथी है आपके साथ। बल्जिंग है बाहर निकलता हुआ, उभरा हुआ। तो यहाँ पर हमारा है लैडिंग, जो हमारे लिए यूज़ हुआ था, ड्रीम्स के लिए लैडिंग वर्ड यूज़ हुआ लास्ट लाइन में। देखिए ड्रीम्स के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ लैडिंग, कि वहाँ पे लोड की गई हैं फेरीज़ जो स्लीप की हैं, उनके साथ साथ स्लीप की फेरीज़ के साथ ही यहाँ पे बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स लैडिंग, तो उसमें लोड किए गई हैं, वो उसके उनके साथ हैं। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है, इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज़ फ्लोटिंग द बोट पेपर बोट्स। तो बेटा समर सीज़न यानी कि गर्मियाँ, विंटर सीज़न सर्दी का समय, रेनी सीज़न यानी कि जब बारिश आती है, और ऑटम जब पतझड़ होता है। तो आप सभी बिल्कुल सही पहचाना आपने बेटा, आजकल जैसे रेनी सीज़न है और सभी बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। जब पानी भर जाता है, हमारे गलियों में भी पानी भर जाता है, तो आप लोग एंजॉय करते हो, छोटी छोटी बोट्स बनाकर उसमें तैराते हो और दोस्तों के साथ उसको देखते हो कि किसकी कितनी आगे गई, कितनी दूर तक तैर के जा पा रही है। तो ये कौन सा सीज़न होता है, रेनी सीज़न। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। प्लीज़ राइट इट इन योर नोटबुक and understand the words and write down the meanings of new words with the word। जो भी आपको वर्ड ऐसा लगता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता था, आपको अब पता चला है, तो नेक्स्ट टाइम वो दोबारा आपको ताकि मिले तो आप उसे उसका मीनिंग बता पाएँ, आपको याद रहे। तो प्लीज़ उस वर्ड के साथ बेटा ब्रैकेट में, चाहे वो ऑप्शन में हो चाहे वो गलत है आंसर, लेकिन आप उसका मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले किसी क्वेश्चन में आपकी वही वोकैबुलरी, वो आपको मीनिंग पता होने से आप दूसरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे ही बिल्डअप होगी। इसलिए आप उन वर्ड्स को, जो न्यू वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को ज़रूर लिखिए और याद भी कीजिए। साथ ही साथ अपने रफ कॉपी में उनका यूज़ करते हुए उसके सेंटेंसेस भी बनाइए। बेटा सेल्फ डिसिप्लिन में ही स्टूडेंट लाइफ जो होती है आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और हम जल्द ही मिलेंगे स्कूल में। सो कीप लर्निंग। Thanks for watching. Stay healthy, stay blessed. Thank you so much.